नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और मेरे YouTube चैनल वेल्थ यात्री में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं निवेश, बचत और फाइनेंशियल प्लानिंग की, जिससे कि आपकी आर्थिक यात्रा सफल और आसान हो सके। 1 करोड़ सुनने में तो बस एक बड़ा नंबर लगता है, लेकिन 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करना, वो भी इन्वेस्टमेंट से, आसान नहीं है दोस्तों। वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके लॉन्ग टाइम बिजनेस पार्टनर और बर्कशायर हाथवे के पूर्व वाइस चेयरमैन चार्ली मुंगेर के कोट के साथ में शुरुआत करते हैं। The hard part of the process for most people is the first $100,000. You have a standing start at zero. Getting together $100,000 is a long struggle. दोस्तों, चार्ली मुंगेर के कोट को यदि हम सच माने और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रखें तो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करना आसान नहीं है। तो आज का सवाल है, 1 करोड़ रुपए कॉर्पस तैयार करना आसान है या सिर्फ एक इल्यूशन। तो दोस्तों, अब हम लोग मूव करते हैं हमारे वीडियो के सबसे पहले भाग में, SIP का सच। दोस्तों, कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति यदि 5,000 रुपये की मंथली SIP के साथ में शुरुआत करता है, 12% के रिटर्न्स हम लोग मान के चलते हैं कि उसको सालाना मिलेंगे, तो उस व्यक्ति को 26 साल का समय लगेगा 1 करोड़ रुपए के कॉर्पस को तैयार करने के लिए। इस लंबे समय अवधि में वो निवेश करेगा 15,60,000 रुपये, 91,55,000 रुपये के आसपास के इसके रिटर्न्स रहेंगे। टोटल कॉर्पस तैयार होगा 1,07,55,000 रुपये के आसपास का। दोस्तों, इतने लंबे समय में यदि कोई एक बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है 3 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में उसकी PhD भी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिटर्न्स, इट्स अबाउट ड्यूरेशन। जितने लंबे समय तक आप निवेश करते रहेंगे उतने ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन की, जिसे कि आप साइलेंट किलर भी बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर। आज की तारीख में जो आपको सामान 100 रुपये का पड़ रहा है, यदि आप 6% की एनुअल इन्फ्लेशन रेट माने, यानी कि 6% की महंगाई दर माने, तो वही सामान आपको आज से 1 साल बाद 106 रुपये का पड़ेगा। यदि आप इन्फ्लेशन को आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कंसिडर करें, तो जो आज की तारीख में 1 करोड़ रुपये है, वो 25 साल बाद 1 करोड़ रुपये उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। 6% इन्फ्लेशन रेट के साथ में एनुअल आपका जो आज 1 करोड़ रुपए है, उसकी वैल्यू 25 साल बाद रह जाएगी 23.2 लाख रुपीज़। सोच में पड़ गए ना कि 1 करोड़ रुपए बनाने जा रहे थे, लेकिन आपकी असली खरीदारी शक्ति जो है वो तो 1/4 से भी कम हो चुकी है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट चेज 1 करोड़, प्लान फॉर व्हाट 1 करोड़ शुड डू फॉर यू। यानी कि प्लान कीजिए कि 1 करोड़ रुपए आप 25 साल बाद उससे आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने बात करी फ्लैट SIP की, हम लोगों ने बात करी इन्फ्लेशन की। तो स्मार्ट तरीका क्या है? वो है स्टेप अप SIP, यानी कि आप हर साल जो अपनी SIP है उसको इंक्रीज़ कीजिए। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं, वही उदाहरण जो कि हम लोगों ने फ्लैट SIP में लिया था। हम लोग शुरुआत करते हैं 5,000 रुपये की महीने की SIP से। हर साल यदि हम उसको 10% से इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि पहले साल 5,000 रुपये, दूसरे साल 5,500 रुपये, उसके अगले साल 6,050 रुपये। जो 1 करोड़ का माइलस्टोन है वो आप 26 साल की जगह आप 20 साल में ही अचीव कर लेंगे। यानी कि इस 20 साल के पीरियड में जो आप पैसा निवेश करेंगे, जो कि आपने 5,000 रुपये से शुरुआत करा था, 20वें साल में जो बढ़ते बढ़ते 34,000 रुपये के लगभग हो जाएगा। इस समय के दौरान आप निवेश करेंगे 35.3 लाख रुपीज़, 65 लाख रुपीज़ के आसपास के आपके रिटर्न रहेंगे। आपका जो 1 करोड़ का माइलस्टोन है वो आपका 20 साल में ही अचीव हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स ग्रो देयर SIP एज देयर इनकम ग्रोज। इनकम बढ़ने के साथ में स्मार्ट इन्वेस्टर जो है अपनी SIP को भी ग्रो करते हैं, जिससे कि जो उनके माइलस्टोन्स हैं, जो उनके गोल्स हैं, वो जल्दी अचीव हो जाएं। अब हम लोग बात करते हैं मार्केट के उतार चढ़ाव की। आपको 2008 का समय तो याद हो गई, जिसे कि हम लोग ग्लोबल रिसेशन भी बोलते हैं। उस समय मार्केट लगभग 50% के आसपास गिरा था। आपको कोविड का समय भी याद होगा, जिस समय की मार्केट जो है 35% गिरा था। 2022 में मार्केट जो है, जब रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, उस टाइम मार्केट जो गिरा था वो गिरा था 15% से। जब मार्केट गिरता है उस समय पर कई सारे निवेशक जो है एक गलती करते हैं, वो या तो अपनी SIP को पॉज कर देते हैं या फिर मार्केट से पैसे को निकाल लेते हैं घबरा कर। दोस्तों, ये सबसे गलत चीज़ है। मार्केट की गिरावट में यदि आप नियमित रूप से पैसे को निवेश करते रहेंगे तो उस समय पर आपको ज़्यादा यूनिट्स एलोकेट होती हैं, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ रहता है, और वही यूनिट्स जो है लंबे समय में आपको ज़्यादा रिटर्न्स देती हैं। दोस्तों,
SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लस पेशेंस भी है। यानी कि आपको धैर्य के साथ में हर महीने जो है अपने पैसे को निवेश करते रहना है, तभी आप जो है एक सब्सिक्वेंट वेल्थ जो है आप अपने लिए बना पाएंगे, अपने परिवार का भविष्य जो है वो सुरक्षित कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं वाई मोस्ट पीपल फेल टू रीच द इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ 1 करोड़ रुपीज़, यानी कि वो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट माइलस्टोन जो है 1 करोड़ रुपए का, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते हैं। पहले 3 कारण हैं कि SIP शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही बंद कर देते हैं। दूसरा कारण ये है कि कई सारे निवेशक वो काफ़ी लेट SIP स्टार्ट करते हैं तो उनको समय की कमी पड़ जाती है। तीसरा है बीच में ही विड्रॉल करना। तो दोस्तों हम लोग इन तीनों कारणों की बात करें तो मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए SIP बंद करना काफ़ी गलत चीज़ होती है। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रीवियस सेक्शन में बताया कि नियमित तरीके से पैसे को निवेश करते रहिए। बीच में विड्रॉल वाला जो चीज़ है इसमें हम लोगों को सेग्रीगेशन करना ज़रूरी है, यानी कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स को और हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को सेपरेट करना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म गोल्स आपका कार खरीदना, मोबाइल खरीदना, बाइक खरीदना, वेकेशन पे जाना, जिनकी की आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन जो है 1 से 3 साल का हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड विल नॉट बी द राइट ऑप्शन। आप डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे कि आपका पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा, 7 से 8% के आपके रिटर्न्स रहेंगे। लेकिन वहीं यदि आप आपके रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपने बच्चों की शादी के लिए कर रहे हैं या फिर अपने घर बनाने के लिए कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स हुए। सो इसके लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं जिसमें कि आपको 10 से 12% के रिटर्न्स लगभग हिस्टोरिकल को कंसिडर करें तो उतने रिटर्न्स आपको मिलेंगे ही। अब दोस्तों इसके साथ में कई सारे लोग जो हैं वो टिप्स के चक्कर में भी फंस जाते हैं, वो पेनी स्टॉक्स में जो है पैसा लगा देते हैं और उनके पैसे डूब जाते हैं। इस कारण भी जो है लोग बाग अपनी SIP को बंद कर देते हैं या फिर उनका मार्केट में जो विश्वास है वो कम हो जाता है। दूसरा कारण ये भी कि कई सारे लोग बाग उनके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहते हैं जिसके लिए कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्राई करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो है शॉर्ट मनी का उनका पर्पज़ रहता है कि उसके थ्रू वो पैसा कमा लें, लेकिन NSE का डेटा दिखाता है कि 85 से 90% लोग बाग जो हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा गंवाते हैं। तो दोस्तों ये सारे कारण हैं जिसके कारण कि लोग बाग अपने इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को, इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गोल्डन रूल्स टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ 1 करोड़ रुपीज़, यानी कि वो गोल्डन रूल्स जिनके द्वारा आप 1 करोड़ का माइलस्टोन जल्दी अचीव कर सकते हैं। जल्दी शुरुआत करें। यदि आपकी इनकम कम है तो महीने के 500 रुपये के साथ नहीं शुरुआत करें। हर साल अपनी SIP 10 से 15% बढ़ाएं। 20 से 25 साल तक रुकना नहीं है। साथ ही साथ इमरजेंसी फ़ंड को अलग रखना है। टैक्स प्लानिंग करना है। ELSS में, PPF में कहाँ निवेश करना है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है इक्विटी, डेप्ट और गोल्ड में। साथ ही साथ मार्केट पैनिक में इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं करना है। नियमित तरीके से SIP हर महीने आपको इन्वेस्ट करनी ही है। सो दोस्तों क्लोजिंग थॉट ये है कि 1 करोड़ का माइलस्टोन मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन पेशेंस, डिसिप्लिनिंग और प्लानिंग चाहिए। और याद रखिए 1 करोड़ एक माइलस्टोन है, एंड गोल नहीं। सो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप महीने की कितनी SIP करते हैं और हर साल आपका कितना बढ़ाने का प्लान है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम और वेल्थ यात्री बने रहिए।